आज बहुत ही सुंदर पर्व है हमारी माताओं बहनों का। आज है करवा चौथ। इस व्रत की कथा में करवा माता की कथा का वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए आप भी हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्यौहार करवा चौथ इस बार 1 नवंबर यानी आज के दिन मंगलवार आज सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर रही हैं और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और चलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली सुनने वाली बहुत ही सुंदर व्रत कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए और एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगी और कहते हैं कि करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के संतित्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर है। करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। इस प्रकार से आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस करवा चौथ व्रत की। करवा चौथ पर चांद को देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। इस साल आज के दिन करवा चौथ है और इस दिन कई राज्यों और शहरों में आसमान में बादल लगे रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर करवा चौथ की रात चांद दिखाई ना दे तो कैसे करवा चौथ का व्रत खोलेंगे? क्या चांद के इंतजार में आपको पूरी रात व्रत रखना होगा या चतुर्थी तिथि समाप्त होने तक व्रत रखना होगा? आइए जानते हैं कि चांद ना दिखने पर करवा चौथ का व्रत कैसा खोल सकते हैं। करवा चौथ पर चांद
बादलों में छुपकर आपको देख रहा है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भले चांद को ना देख पाएं, लेकिन चांद तो आपको देख रहा है। तो इस बात से आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि चांद भले ही बादल में छुपकर बैठकर रहे, लेकिन चांद को तो अपने समय पर निकलना ही है। तो बस आप जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर जो चंद्रोदय का समय है, उस समय को मानकर चंद्रमा की पूजा करें। एक सफ़ेद कागज़ पर चांद की आकृति बना लें और उसे अपने पति के हाथों में दे दें। फिर छलनी में दीप रखकर उस चांद को देख लें। मन में चांद की छवि का ध्यान करें, जैसे कि भगवान की फोटो या मूर्ति को सामने रखकर आप उनकी पूजा करते हैं और मन में भगवान का ध्यान करते हैं। इस तरह से आपका व्रत धार्मिक विधि विधान के साथ पूरा हो जाएगा और आपको चंद्र देवता के दर्शन पूजन का पुण्य भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि बादलों में चांद के छिपे होने पर करवा चौथ का व्रत कैसे खोलना चाहिए, इस विषय में शास्त्र मौन है। इसलिए धार्मिक और ज्योतिष विषयों के जानकार सद्गुरु नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर स्वामी आनंद जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति और तस्वीर को सामने रखकर पूजा करने का विधान है। इसमें व्यक्ति की आस्था और मन में ईश्वर का ध्यान होना ही मूर्ति और तस्वीरों में प्राण फूंक देता है और मूर्ति एवं तस्वीर में देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसी नियम के अनुसार ही चांद की तस्वीर सामने रखकर भी व्रत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन चांद की तस्वीर देखकर व्रत तभी खोलें जब बादलों से चांद चंद्रोदय का समय बीत जाने पर भी ना दिखाई दे। चंद्रोदय का समय हो जाने पर ही इस विधि से व्रत खोल सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चल भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियाँ बोली, यह तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा जब तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई और माँ ने लकड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली,
सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो। मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं?